तो नर्मदे हर अमन भाई साहब को भी और उनके ऑडियंस को भी। यार एक बाइक हो और सामने एक जिंदगी है, इतने सारे सीक्रेट्स आप सबके साथ रिवील करने जा रहा हूँ कि 11,000 लोगों की कम्युनिटी की एक छोटी सी वीडियो डाली और वायरल हो जानी चाहिए। लिविंग लाइफ को यार तुम एकदम औसम जी रहे हो कसम से। छत्तीसगढ़ी टूरा मैं थोड़ा अब्बड़ में कर रहा था। मेरे जो पापा हैं वो एमपी से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और जो अमरकंटक से आया हूँ, मैंने अपना चैनल बनाया छत्तीसगढ़ टूरा से 2 साल। घर की मुर्गी दाल बराबर भाई। हाँ वो तो होती है। जाना चाहे हम 50 साल के हो जाएंगे पर अपने घर वालों के लिए वही छोटा सा पप्पू ही रहेंगे। अमरकंटक को अगर बताना हो एक शब्द में तो खेमू में बोल सकता हूँ। अरे पहला वायरल वीडियो, जब वो वीडियो वायरल हुई होगी क्योंकि गोंड ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। खेमरासी आदिवासी हिंदू नहीं है। अच्छा। 1 मिनट 30 सेकंड का रील था, उसमें रोस्ट हो चुका हूँ यूट्यूब को। मतलब कुछ भी चीज कर रहे हो तो आपको 2 चीजों को बहुत सोच के चलना है कि और नेगेटिव रिजल्ट होंगे जो भी है। और जो सामने बोलते हैं भाई हम तो तेरे साथ हैं ये कर रहे हैं, वो लोग नहीं रहते हैं। हाँ। मेरे मोहल्ले में अगर ढंग की सड़क नहीं बनी है, एक आदमी खड़े होकर बोल दे कि सड़क अच्छी नहीं बनी है। हाँ, पहले जो चीजें प्रमोट करता था वो एल्गोरिदम अब शायद नहीं करता। आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको व्यूज में फंसाया है, हमको लाइक्स ने फंसाया है, हमको कमेंट ने फंसाया है। कमेंट ने फंसाया है। हमारे 4 चैनल अपना डेड आईडी है। 6000 के 5 साल से कंटिन्यू गिर रहा हूँ मैं। 1 साल हो गया और 1 साल में मैंने 6000 फॉलोअर गेन कर लिया। और एक रियल लाइफ होता है, एक सोशल लाइफ होता है। अच्छा कपड़े पहनूं, ये करूं वो करूं, अच्छे से रहता हूं। हीरा सिंह से आप सही को सही बताओ, गलत गलत बताओ। सकते हो कि बी रियल बी ऑनेस्ट, कि तुम पॉपुलर हो गए हो। सत्येंद्र सत्या आप देखोगे चाय सुट्टा बार के जो फाउंडर है उनके भी फ्रेंड्स आपने देखो, हरीश भैया और विकास भैया। ऐसा कॉलेज रहता है कि इंसान बिगड़ता है तो बनता है। हाँ तो देखो यार सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हारे साथ कोई भी गलत चीज हो रही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको बार बार अगर छोड़ दे रही है, तो उसकी इन्फ्लुएंसर लाइफ में बहुत सारे हेटर्स भी होते हैं। मतलब पहला सपोर्ट आपको घर से मिलेगा। टूरा नाच रहे हैं, सारी इज्जत कैसे तैसी कर रहे हैं। मेरे पापा को नहीं आता था, स्कूल बंक करता था मैं, तो मेरे पास पैसे नहीं रहते। अब दीदी 3 चीजें जिससे आप वायरल हो सकते हो। चलिए सर, क्या माइक ऑन होती सच में दिमाग ऑफ हो जाता है क्या? ओके, आई एम टू नर्वस क्योंकि आज मेरे साथ वो पर्सन है जो मैं चाहता था मेरे पॉडकास्ट में फर्स्ट वन हो, लेकिन गलती शायद मेरी ही है या फिर समय की गलती है और मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो कौन है मेरे गेस्ट, मैं उनसे ही जानना चाहूंगा। तो नर्मदे हर अमन भाई साहब को भी और उनके ऑडियंस को भी। दोस्तों मेरा नाम खेमू है, खेमराज सिंह, और मैं मैकल क्षेत्र, हमारे विश्वविद्यालय जहाँ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है अमगावा करके, वहाँ का मैं निवासी हूँ। हाँ। और यहाँ विश्वविद्यालय में मैं बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन में मीडिया टेक्नोलॉजी कोर्स कर रहा हूँ। और बाकी आप जो बोलेंगे, जो पूछेंगे मेरे से एज अ पॉडकास्ट, वही चीज मैं बताऊंगा। तो मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ ऐसी बात नहीं है, मतलब पहला मेरा पॉडकास्ट अपनी लाइफ में। अच्छा, भले वो कैसा भी हो। मुझे तो ऐसा ही लगता था, मतलब मैं ऐसे ही बताऊं, मतलब मैं जितनी बार भी आपकी वीडियो देखता था मैं हर बार एक ही चीज सोचता था, आई एम मोर कंफर्टेबल, मैं खेमू बोलना चाहूंगा। तो मैं जब भी वीडियो देखता था, मतलब खेमू तुम्हारा, तो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग ये लगता था, लाइफ ऐसी होनी चाहिए। मतलब सुबह उठाई गाड़ी, चले अपने कंटेंट को शूट करने, मतलब पसंदीदा काम आप कर रहे हो भाई, इतना पसंदीदा चीज आप कर रहे हो जो लोग सोचते रहते हैं। एक टाइम की ख्वाहिश मेरी भी वही रही है कि यार एक बाइक हो और सामने एक जिंदगी है कि हाँ चलो शूट करो और उसको वीडियो पे डालो और अच्छे व्यूज आए। मैं स्टार्टिंग का यही सपना रहता है कि मैं जो चीज बनाऊं उसको डालूं, अपलोड जब मैं करूं तो वो एकदम से ऊपर जाए। पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं होता? इसका सबसे मेन रीजन है कंसिस्टेंसी यार। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे मतलब कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क, कोई से भी आप प्लेटफॉर्म में हो, अगर आप कांस्टेंट नहीं रहोगे ना तो आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। ऐसा है, कंसिस्टेंसी ही मेन रहता है। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। कुछ उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि आपको इसी क्वालिटी में यही कंटेंट देना, आप क्वालिटी थोड़ा डाउन करके आप कंटेंट दो डेली कांस्टेंट रहेगी। आप कैसे ग्रो नहीं करोगे। ऐसा है। तो आज मैं इतने सारे सीक्रेट्स आप सबके साथ रिवील करने जा रहा हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल आपके कुछ 11,000 आई थिंक फॉलोवर। हाँ 11,000। तो आप लोग समझ सकते हो कि 11,000 लोगों की कम्युनिटी अब हम लोग को देखने वाली है। तो मैं अपने सारे ऑडियंस को ये वादा करता हूँ कि आपको वो सारे वायरल टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूँ खेमू के थ्रू जो आप लोग नहीं जानते हो। वायरल टिप्स तो क्या ही, बाकी जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है वो चीज मैं जरूर बताऊंगा, जरूर शेयर करेंगे। तो
मैं सही बताऊं तो मुझे वायरल टिप्स जानना तो है, पर्सनली जानना है, मैं सच बोलूं तो। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है कि लोग बड़े बड़े ह्यूमर लेकर चलते हैं सोशल मीडिया में कि एक छोटी सी वीडियो डाली और वायरल हो जानी चाहिए। वो मुझे भी नहीं चाहिए भाई, बिना मेहनत की कोई भी चीज नहीं मिलती है ना। तो ये मैंने भी सोचा है थोड़ा सा। अब चाहे आप गलत हो सही हो, लेकिन मेरी ऑडियंस को इतना पता होगा कि बिना मेहनत की कोई भी चीज नहीं मिलने वाली है ना। अब जैसे आप बोल रहे हो कुछ भी चीज डाले और वायरल हो जाए, तो आप ऐसे मतलब 1-1.5 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स भी कर लोगे, पर लोग आपको जानेंगे ही नहीं। क्या फायदा? वो आपकी ह्यूमर को जानेंगे, वैसा है करके। अभी देखो मेरी कोई ज्यादा बड़े फॉलोअर्स नहीं, उसके बाद भी आप बुलाए मुझे, मतलब एक पॉडकास्ट मेरे से बात करने का, ऐसा मतलब आपको लगा कि सामने वाले से इंटरेक्ट करना चाहिए, तो मैं कुछ किया होगा इसलिए आपको लगा होगा। हाँ बिल्कुल। और मैं सही बताऊं तो मैं जितने भी अपने गेस्ट को मतलब अप्रोच कर रहा हूँ, उनमें सबसे कॉमन चीज पता है क्या है? जिन लोगों ने भी ना अपने लर्निंग लाइफ को बहुत ही एडवांस में जिया हो, जिन लोगों ने भी अपनी लविंग लाइफ को एडवांस में जिया हो, और खास जिन लोगों ने अपनी लिविंग लाइफ को बहुत इंजॉय किया हो, तो उसमें जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, सबसे बड़ी चीज है जो तुम्हारी लाइफ में, वो ये है लिविंग लाइफ को यार तुम एकदम औसम जी रहे हो, कसम से, है ना। ये सच में यार, मतलब देखो गाइस, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा अपने गेस्ट का, और कोलैबोरेशन में भी आप देख सकते हो कि यार छत्तीसगढ़ी टूरा ये जो नाम है ना, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत छोटी नाम है आज के टाइम पे, क्योंकि एक पार्टिकुलर स्टेट को आप अपने आइडेंटिटी के थ्रू आगे लेके जा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बड़ी बात है भैया। मैं बहुत पसंद हूँ। मतलब मैं एक चीज बता दूं, मेरे अंदर बहुत ये रहता है कि मैं अलग अलग स्टेट्स की जो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज होती है ना, थोड़ा सा तो जानूं। मतलब एज अ स्टेज में बोल पाऊं, है ना। ऐसे करके, जैसे कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक दिन क्लास चल रही थी, क्लास में सर बोलते हैं कि ऐसा कोई मतलब ऐसे कोई सेंटेंस बताओ जो सेंटेंस सेम हो लेकिन अलग अलग इंप्रेशन क्रिएट करे। ठीक है, तो उन्होंने बोला बताओ, तो मैंने बोला कि इन हिंदी विषय की मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट इन छत्तीसगढ़ी विषय मैं थोड़ा अब्बड़ में कर रहा। अच्छा चलो भाई, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा ये। अच्छा, अब सर बोलते हैं ये लैंग्वेज नहीं मतलब ये नहीं चलेगा उदाहरण। तुम सही बोल रहे हो, लेकिन ये उदाहरण मत दो, ये थोड़ा सा गलत आ रहा है। लेकिन मेरा डिपार्टमेंट काफी सपोर्टिव है, लेकिन ऐसा होता है। सो चलो शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल है, मैं सही बताऊं, एक एक करके शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे लगा कि पूछना बहुत जरूरी है जी, छत्तीसगढ़ी टूरा जो बनने का आपका आइडिया है वो कैसे आया, या फिर आप जो है इस चीज को सोचे कैसे कि आप छत्तीसगढ़ मतलब अपने उस छत्तीसगढ़ को आइडेंटिटी दोगे अपने थ्रू, तो ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली क्या है, मेरे जो पापा हैं वो एमपी से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और जो मेरी मम्मी है वो छत्तीसगढ़ की हैं, तो 50-50 दोनों है मेरा। अच्छा। अंदर मतलब तो जैसे मैं जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, अमगवा, ये आ जाता है एमपी में। अच्छा। पर यहाँ का जो कल्चर है ना वो पूरा छत्तीसगढ़ी का है। समझना। जैसे यहाँ शादी की जो प्रथा रहती है, खाने कोई मर गया और गया, सब चीज की जो प्रक्रिया होती है वो प्रॉपर एकदम छत्तीसगढ़ से मैच खाता है। अच्छा। और जब मैं उधर जाता था अपने, मेरे 10th 12th वहां से हुआ, छत्तीसगढ़ से हुआ, वो बताया स्टेट चेंज वाला। अच्छा। तो जब मैं वहां रहा तो 2 साल वहां कंटिन्यू रहा मैं अपने नानी के यहाँ। अब वहाँ कल्चर देख रहा हूँ मैं, सुबह शाम उठना, खाना पीना। अब जैसे मैं इधर से बिलोंग करता हूँ तो इधर अलग कल्चर था। हाँ, इधर अलग कल्चर था, और वहां जाके देखा तो कल्चर वही रहते हैं। बाकी जैसे बोलने बताने वाला सीन था, लैंग्वेज का भी वहाँ प्रॉपर छत्तीसगढ़ी नहीं बोली जाती। जहाँ मैं रहता हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि भाई इस एरिया को, इस क्षेत्र को तो कोई जान ही नहीं रहा है। मैं जब अभी चंद्रशिला ट्रैक करने भी गया तो वहां जाके मैं लोगों को बताता था कि मैं अमरकंटक से आया हूँ, तो अमरकंटक उन लोग जानते ही नहीं थे। फिर मैं उनको बताता था कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर के बीच में एक हिल स्टेशन है जहाँ से नर्मदा नदी का ओरिजिन हुआ है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ से 2100 किलोमीटर दूर है। तब उनको ज्यादा लगता था। तो यही मेरे माइंड में यही थिंकिंग था कि जो छत्तीसगढ़ टूरा है, तो इस एरिया से मैं निकलूं ताकि जो मुझे फॉलो करने वाले, मुझे जो जान रहे हैं, वो उनको पता चले कि छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में भी एक एरिया पड़ता है जो ये है। अच्छा, ये मेरा मेन थिंकिंग था। तभी मेरे माइंड में आया छत्तीसगढ़ी टूरा। टूरा एक्चुअली छत्तीसगढ़ का प्रॉपर वर्ड है ही नहीं। टूरा नहीं बोलते, टरवा कहते हैं। टरवा। अच्छा, टरवा टूरिया ये कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। वो एक बिलासपुर के बैठे हैं। अच्छा। बिलासपुर साइड भी अलग एक्सेंट रहता है, कोरबा साइड भी चले जाता है, अलग एक्सेंट रहता है। तो छत्तीसगढ़ी टूरा क्या है, हमारे इधर एमपी में टूरा कहते हैं और इधर भी टूरा कहते हैं। जहाँ पेंड्रा जिधर मैं रहता हूँ, तो वो चीज आया छत्तीसगढ़ी और टूरा। ऐसा करके फिर मैंने अपना चैनल बनाया छत्तीसगढ़ी टूरा से 2 साल पहले। और धीरे धीरे उसमें मतलब म्यूजिक एल्बम्स वगैरह करना स्टार्ट किया। ऐसा टाइप से था। अच्छा, और कुछ तो ऑडियंस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सब्सक्राइब करो छत्तीसगढ़ी टूरा को। और सच में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग। मैं एक चीज और बता दूं, देखो ऑडियंस, क्या था ना कि मैंने जब
अमरकंटक को एक्सप्लोर करना शुरू किया। खांसी में आइजेंटू जब आया हूं तब से मैं अमरकंटक को ज्यादा जानता हूँ, वरना मेरे घर में एक बड़ा सा नुआंस ये रहता है तो कि वहाँ नर्मदा माता का मंदिर है, अपन जाएंगे घूम के आ जाएंगे, घूम के आ जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा दर्शन करने, घूम जाएंगे अमरकंटक, घूम के आ जाएंगे। घूमने वाली जगह है ही नहीं, तुम कैसे घूमोगे वहाँ? समझ रहे हो? दर्शन इज मतलब शब्द होते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इंग्लिश से तो आप उसकी शब्दों की गहराई या मीनिंग तो समझते ही होंगे। नहीं बिल्कुल, और कहना चाहिए तो जो इंग्लिश डिपार्टमेंट वो मैंने भी हाल ही में ज्वाइन किया। मैं खुद एक हिंदी बोलने वाला इंसान हूँ। बाकी मतलब देखो, आप इंग्लिश से हैं, हाँ, तो इंग्लिश में आपको कोई वर्ड भी सिखाया जाता होगा तो उसकी मीनिंग जो रहती है ना, मीनिंग की मैंने बात किया है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैंने मतलब आप इंग्लिश के वे में समझ सकते हैं। इंग्लिश में भी आप कोई वर्ड बोलोगे तो उसकी मीनिंग रहती है, हिंदी में बोलोगे तो उसकी गहराई कितना रहता है, तू ताते वो वैसे वाले मैंने बोला। तो मतलब ऐसा करके कुछ सीन था। और देखो बहुत अच्छी चीज ये है कि हम जो है ना, हम अपने घर में अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पा रहे। अरे घर की मुर्गी दाल बराबर भाई। वो तो होती है हर मैं खुद जानता हूँ इस चीज को। मैं चाहे कितना भी बड़ा काम कर लूँ, मेरे घर वाले इज्जत तो मेरे को वही देते हैं जो मेरे को 5 साल पहले देते थे। अरे तो हम कुछ भी हो जाए ना, चाहे हम 50 साल के हो जाएंगे, पर अपने घर वालों के लिए वही छोटा सा पप्पू ही रहेंगे। हाँ, पप्पू ही रहेंगे। तो ये जो पप्पू वाला सीन था, लेकिन आप देखो कि छत्तीसगढ़ से निकल गए, अपनी आइडेंटिटी बनाना बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब मुझे फैसिनेटिंग तो लगा यार, है ना। और मैं सही बताऊं, जब मैं रील्स या फिर फोटो जो भी देखता हूँ ना, खेमू घास तुम्हारी, मुझे एकदम से लगता है कि यार ये आदमी, यार अमरकंटक को अगर बताना हो एक शब्द में तो खेमू मैं बोल सकता हूँ। अरे ऐसे नहीं, मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सच में गेस्ट हो, मैं सच बोल रहा हूँ कि अगर मतलब मेरे रिश्तेदार है कई सारे लोग, तो अगर वो मेरे से पूछे ऐसा कि अमरकंटक क्या है, तो मैं बोलूंगा खेमू। अरे भाई तुम उसके साथ बैठे, तुमको अमरकंटक समझ रहे हो, आपको पत्ती से लेकर पेड़ तक अमरकंटक समझ में आ जाएगा। ये मैं सच बोल रहा हूँ। और वो जो रील्स है, वो जो वीडियोस है बनाने की जो क्वालिटी है ना यार, देखो कोई भी चीज सुंदर तब है जब आप उसको सुंदर बनाने में पूरा प्रयास कर देते हो ना, सब चीज दो। हाँ, मैं कहता हूँ कि आई नो द लोकल गवर्नमेंट ऑलवेज देयर, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है प्रमोट, लेकिन हमारे जो क्रिएटर है आज के टाइम पे खेमू की तरह, वही ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में रियल मीनिंग हमको समझा सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला वायरल वीडियो कौन सी थी? और दूसरी चीज, जब वो वीडियो वायरल हुई होगी, क्योंकि मुझे इतनी खुशी आज तक नहीं हुई है, कुछ ही वीडियो मेरे वायरल गए होंगे, एक ही शायद 2 गए होंगे। तो मुझे आप बताओ कि पहली वायरल वीडियो कौन सी थी, और जब वो वायरल हुई रिएक्शन क्या था तुम्हारा? दोस्तों ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक आपने छेड़ दिया कि पहला वायरल वीडियो। अच्छा, मेरा एक वीडियो बहुत वायरल, उसमें मैंने बहुत सारा हिपोक्रेसी जो मेरे ऊपर था, अच्छा, मैंने बहुत झेला उसके थ्रू। एक मेरा वीडियो था आदिवासी हिंदू करके, अच्छा, जिसमें मैंने बताया था कि जो आदिवासी है, जैसे मैं गोंड ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, खेमराज सिंह पाटले मेरा पूरा नाम है, गोंड ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, आदिवासी में आता है। तो एक बहुत उस टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था, जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो उसी टॉपिक को ला रहे थे कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अच्छा, हिंदू आदिवासी दोनों अलग हैं। एक टाइम पे चल रहा था, बहुत चल रहा था। तो मुझे बहुत बेकार लगा, पता नहीं मेरा सोच में नहीं आया था कि मैं इसको कंटेंट के लिए बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। एक जगह है हमारे छत्तीसगढ़ में, मेरी नानी के यहाँ, भीम चूल्हा कहते हैं जगह। अच्छा। ये बड़े बड़े उसमें मतलब पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर। वहाँ मतलब मान्यता है कि भीम जो थे वहाँ के उनका चूल्हा था वो। अच्छा। और वहाँ ऐसा है कि जो बूढ़ा देव, जो आदिवासी कल्चर मानते हैं, बूढ़ा देव की मूर्ति है नीचे, और महादेव जो हिंदू कल्चर मानते हैं, दोनों की मंदिर है उस जगह पे। और वहाँ मतलब गांव वाले बूढ़ा देव के पूजते हैं बराबर, और महादेव के पूजते हैं। तो कहाँ पे आप कह दिए कि हिंदू और आदिवासी अलग है? बस मानने का तरीका अलग है, पूजा की पद्धति अलग है। यही चीज मैंने अपने उस वीडियो पे, रील में 1 मिनट 30 सेकंड का रील था, उसको मैंने डाला इंटरनेट पे। तो बहुत लोग मुझे पसंद भी किए, मेरे थॉट को, मेरी सोच को, और बहुत लोग नेगेटिविटी भी फैलाए। कई क्रिएटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छे खासे हैं, उन्होंने मेरे को बहुत वो किया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो मैं उन्हें दोबारा रिप्लाई भी नहीं दिया। मैं इस चीज पे, मैं यूट्यूब पे रोस्ट भी हो चुका हूँ। आप देखोगे तो कम से कम 1 लाख पार वीडियो होगी मेरे रोस्टेड उस पे। मैं रोस्ट हो चुका हूँ यूट्यूब पे, इसी टॉपिक पे, आदिवासी हिंदू पे। एक कोई आदिवासी क्रिएटर है जिनके 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर अच्छे खासे, तो उन्होंने मुझे रोस्ट किया था। और मेरे पास ऐसी सर्कुलेट होके वीडियो आई थी। यही था मेरा आदिवासी हिंदू करके, ये पहला वीडियो था जो गया था। अच्छा, तो बताओ कितनी बड़ी बात है, मतलब लोगों को जो देखने में लगती है और वो जो सच में होती है, वो कितना अलग अलग है ना। आप मतलब कुछ भी चीज कर रहे हो तो आपको 2 चीजों को बहुत सोच के चलना है कि जैसा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप अगर कुछ भी करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे और नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। ये उस टाइम पे जब मेरा वीडियो वायरल हुआ था ना, इकलौते पर्सन थे ये जो सामने बैठे हैं, जो कमेंट का रिप्लाई दे रहे थे। मेरे को इतनी गाली पड़ रही थी, इतने गाली दे रहे थे, ये कर रहे थे, ये अकेले
पूरे मतलब फैक्ट के साथ उनका आंसर दे रहे थे कैसा क्या है कैसा नहीं। मतलब उस टाइम पे इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि देखो जानोन तो मेरे बहुत लोग हैं, बहुत जानने वाले हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से हार्डली जानता हूँ, पर एक कमेंट नहीं आया उनका सामने वालों को रिस्पॉन्स करो या फिर साथ दो जो भी है। जो सामने बोलते हैं भाई हम तो तेरे साथ हैं ये कर रहे हैं, वो लोग नहीं रहते हैं। आप देखोगे जब आप कंटेंट क्रिएशन करोगे ना तो आपको मैसेजेस कहाँ से आएंगे पता है? जिनको आप जानते भी नहीं, अननोन लोगों से। नोन लोग देख के भी लाइक नहीं करते हैं। और ये कौन से देखा है भाई? नोन जो है ना, मतलब जो जानते हैं अपन को, उनको तो ये लगने लगता है कि भाई ये इसको लाइक कर दे तो कहीं आगे ना चला जाए। हाँ ये सबसे बड़ी मतलब मानसिकता है कि क्यों ऐसा क्यों सोचते हो? अगर एक इंसान आगे बढ़ रहा है तो अगर वो आगे बढ़ा आपके एरिया से, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आगे बढ़ के भागी जाएगा। आप अगर उस एरिया में है कहीं रहेगा, उसके थ्रू आप भी हो सकते हो भाई, बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि चलो हम आपके क्षेत्र से कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अरे ठीक है, तुम्हारी सरकार, मतलब मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन सरकार भी तो अपना काम कई बार अच्छे नहीं करती तब तो आप प्रमोट नहीं करते। तब तो आप उसमें, अरे मैं खुद देखा हूं भाई, मेरे मोहल्ले में अगर ढंग की सड़क नहीं बनी है, एक आदमी खड़े होकर बोल दे कि सड़क अच्छी नहीं बनी है, लेकिन अगर मैं छोटी सी वीडियो बनाता हूं तो इतने ये लड़का देखो हाथ से चला गया। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में जब मैं कंटेंट क्रिएशन करता था तो उस टाइम छत्तीसगढ़ी रील्स बहुत चलते थे। अच्छा, अभी जैसे आगे व्लॉग्स आ गया, बहुत सारे इतने कंटेंट नीस आ गए इंस्टाग्राम में। मेरा तो इंस्टाग्राम चलाने का मन नहीं करता ना। मैं 2-3 दिनों से मैंने वीडियो तक अपलोड नहीं करके रखी है। मेरा मन उब गया है ये चीजों से। स्क्रॉल भी नहीं होता है मेरे से। क्योंकि पहले का जो इंस्टाग्राम था वो अब नहीं रहा। अच्छा, हाँ, पहले जो चीजें प्रमोट करता था वो एल्गोरिदम अब शायद नहीं करता। आप बस कांस्टेंट रहो। आप चाहे ये है ना, इसे ऐसा गड्ढा खनो और इसको एक हफ्ते का आप प्रॉपर वीडियो डालते रहो, एक हफ्ते बाद देखना व्यूज आने स्टार्ट हो जाए। व्यूज आने हो रहे हैं। मतलब क्या एल्गोरिदम है? ये एल्गोरिदम है। मैं एक चीज बता दूं, अभी बीते डिबेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक लड़का था जो भी था, मतलब ऐसा था टॉपिक कि सोशल मीडिया आपके लिए बिल्कुल अच्छा ही है कि नुकसान ही है ना। तो मैं एक्चुअल में मैं तो फायदे के लिए बोलना था मेरे को कि सच में यार मैं ऑलरेडी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो फायदा ही है मेरे लिए। लेकिन जब मैंने वहां की संख्या देखी तो लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा है, अगर तुमको बिहाफ पे बोलना है कि नहीं आप अगेंस्ट हो अगर सोशल मीडिया, तब बोल सकते हैं। ठीक है, मैं उसमें बोल दूंगा। तो मैं रेडी हो गया ना। फिर जब मैंने सोशल मीडिया की बातें शुरू की तो मैंने इसमें एक चीज बोला कि योर डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कंट्रीज हमको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हमको ऐसा बनाते जा रहे हैं कि हम फंस जाए उन चीजों में। मैं सही बताऊं, मैं भी ब्लॉग बनाता हूं, आप भी ब्लॉग बनाते हो, लेकिन एक चीज बहुत आप समझे होगे कि हम ना बिजी हो गए। हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग जो पावर है ना, वो मतलब जो चीज हमें एक्चुअली में सोचना चाहिए वो चीज हम सोच ही नहीं रहे हैं। हम फंस गए हैं। हमको व्यूज में फंसाया है, हमको लाइक्स ने फंसाया है, हमको कमेंट ने फंसाया है, कमेंट ने फंसाया। पर ये चीज आप बहुत सही फंसाया है। बस इसी लूप से आपको निकलना है। अगर आप इस लूप से निकल गए ना कि मेरे वीडियो में कितने व्यूज आ रहे कितने नहीं आ रहे, बस कांस्टेंट रहे, तो आप 110% आप सक्सेस हो सकते हो। ये आपको ब्रो आप बहुत नहीं करोगे। मैं 2018-19-20 से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। 18 में फोन आया था मेरे पास, थोड़ा सा स्टार्टिंग किया, व्लॉग्स बनाने लगा। पहले मुझे लगा यूट्यूब पे सक्सेस होना, मैंने मोटो व्लॉगिंग की। मेरे 4 चैनल थे। अच्छा, चारों चैनल में 300-400 सब्सक्राइबर थे। पर किसी कांस्टेंट नहीं रख पाया, मैं कंटिन्यू रख पाया। सब छूट गए। फिर उस टाइम फिर धीरे धीरे टिकटॉक में वीडियोस नहीं बनाता था। इंस्टाग्राम में धीरे धीरे वीडियो रील्स लिपसिंग जो आता है ना छत्तीसगढ़ी, वो करता था। वहां से फिर 4-6 भाई भी था, छिकासी बना वो ऐसे नहीं है, छिकासी क्रिएटर मेरे को भाई आज का सक्सेस दिखता है यार। तो ऐसा था। तो फिर मैंने बीच में मेरे 6000 फॉलोअर हुए तो मैंने कंटिन्यू 1 साल गैप कर दिया अपनी इंस्टा का। जो मेरी आईडी देख रहा हूँ अपना डेड आईडी है। 6000 के बाद मैंने छोड़ दिया था। 6000 के बाद 6000 जो फॉलोअर आप देख रहे हो ना, मैंने कंटिन्यू 1 साल छोड़ दिया। फिर अचानक से इस बार मेरा एक्सीडेंट हुआ अप्रैल में। अच्छा, इसी बार अप्रैल में। 26 1 साल हो गया, मतलब अगले महीने 1 साल हो जाएगा 25 में। यही यूनिवर्सिटी आने के बाद एक्सीडेंट होने के बाद, हर साल में एक्सीडेंट जब मेरा होता था, 5 साल से कंटिन्यू गिर रहा हूँ मैं। वाओ, ये 2020 से 5 साल, 2025, 2026 हो गया, अभी चल रहा है ना, नहीं गिरा। 2025 में भी गिरा हूँ। 5 साल से कंटिन्यू मेरी जो एक्सट्रीम है उसमें गिरा हूँ मैं। और हर बार कंटेंट क्रिएशन छोड़ता था। अच्छा। इस बार मैंने चालू कर दी। और जब से एक्सीडेंट छोड़ा है उसके बाद कंटिन्यू करते करते तो 1 साल हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चला 1 साल हो गया। और 1 साल में मैंने 6000 फॉलोअर गेन कर लिया और आज आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरा पॉडकास्ट ले। हर क्रिएटर के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है, आप खेमू से सीख सकते हो। अब बढ़ते तीसरी सवाल की ओर। तीसरा सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि एक रियल लाइफ होता है, एक सोशल लाइफ होता है।
कैमरे के सामने जो एक चिल इन्फ्लुएंसर होता है वो क्या एक्चुअल में उतना ही चिल हो पाता है क्या? ऐसा मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने खुद देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो सोशल लाइफ में जो चीज दिखाते हैं वो एक्चुअल लाइफ में बिल्कुल नहीं होते, खासकर वो एक दिखावे की चीज। तो मुझे तुम बताओ कि तुम ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने पूछा, पता नहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक। मैं इतना मेरे को अपना एक बायोपिक जो मैंने लिख के रखा है वो आगे, नो फिल्टर्स। नो फिल्टर्स। अब हम यहाँ कंटेंट क्रिएशन के लिए दिखा दिए कि हमारे पास स्कॉर्पियो है, ये है, वो है, ठीक है। हम उसको एक हफ्ता कंटिन्यू भी कर दिए कैसे भी करके। फिर जब एक हफ्ते बाद कोई अपन को आके मिलेगा ऐसा रैंडम पर्सन, वो देखेगा हम घूम तो स्प्लेंडर में ही रहे हैं चड्डा पहन के समझना बात को, तो उसके उस पे क्या जाएगा? वो तो सोचेगा ये झटा साला दिखाता कुछ और है। सॉरी फॉर कोई बात नहीं, ये आदमी कैसा है, दिखाता कुछ और है कुछ। यही चीज मेरे माइंड में है कि भाई अभी तो मैं स्टार्टिंग में जब मैं कंटेंट थोड़ा क्रिएट करता था, अच्छे कपड़े पहन करूं, मैं भी किया, ऐसा नहीं अच्छा कपड़े पहनूं, ये करूं वो करूं, अच्छे से मतलब बनाऊं करके। फिर मेरे माइंड में आया भाई मैं 4 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने कर लूंगा, और उसके बाद क्या? मेरा कंटेंट नीड्स तो ये नहीं है कि मैं फैशन इन्फ्लुएंसर हूं कि एकदम प्रॉपर वो करूं। अब भाई जैसे रहते हैं हम, जैसे मेरा दिनचर्या है, सुबह से उठ के मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, आप मेरा वीडियो देखोगे तो आसपास एरिया का ही रहता हूँ। दिन भर मैं मतलब मेरा काम रहता है पर्सनली, एक भैया के साथ भी रहता हूँ, हीरा सिंह श्याम। तो वो भैया का सोशल मीडिया में ही हैंडल करता हूँ आप लोग की दया से। और भैया का ठीक ठाक चल रहा है। आज ही भैया फोन आया था दोस्तों, तो भैया को मना किया, बहुत चिल्लाए मेरे को, मैं बताया उनको पॉडकास्ट देने जा रहा हूँ करके, वहाँ बैठा था कैंपस के बाहर, फोन आया दिखा दे रहा हूँ। नहीं बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं बोला भैया मेरा पॉडकास्ट आज मेरे को समय दे दो, मैं थोड़ा सा करके भाई से हमारे सीनियर से बात करके आता हूँ ऐसा करके। तो फिर बोले ठीक है जा, तो उनका सोशल मीडिया वगैरह हैंडल करता हूँ, ऐसा है। तो मतलब आप रियल जितना चीज रखोगे ना, लोग आपसे उतना ही जुड़ेगी। सामने वाला सही तो बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है किसी भी मामले में। आप सही को सही बताओ, गलत गलत बताओ। बिल्कुल। और अगर आपको लंबा सक्सेस चाहिए तो आप खेमू से ये चीज सीख सकते हो कि बी रियल, बी ऑनेस्ट, जैसे भी हो भाई, मैं ऐसा हूं तो ऐसा ही दिखूंगा। देखो अब एक चीज मैं बता दूं, मैं सुबह कॉल किया था कि आना है करके, आज की हमारी शूट है, लेकिन बंदे को तुम देखो, सिंपलिसिटी मैटर्स। मैं फॉलो थोड़ा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कॉमन टी शर्ट डाली तो मेरे से ज्यादा सिंपल दे लगा। मैं तो जूता भी पहन लिया साला, ले वो फॉल पाइन गया, सेंट्रल है वहां पे, समझ रहे हो। एक्चुअल में अनफिल्टर सेशन का यही मैसेज जाना चाहिए कि बी रियल। नहीं, मैं ऐसा हॉस्टल आ ही रहा था, मैं कल गया था, मैं यही था कैंपस में था, कल गया घर, यहाँ खाना पीना जानते हैं दोस्तों। बिल्कुल। मैं दोस्तों इतने दिन, मेरे को 2 साल हो रहा है कैंपस में, 1-2 दिन जब मेरा इंटर्नशिप चल रहा था, मैं वहाँ खाया खाना, और तीसरे दिन मेरे को मिल गया कीड़ा, जिसका व्लॉग बना के डाला था, सर्कुलेट हुआ था वीडियो, वायरल हुआ था। उस टाइम कंटेंट क्रिएशन हाथ एक ऐसा टूटा, और ये कंटेंट क्रिएशन ये टूटा हुआ है दोस्तों मेरा। बाकी अभी ठीक है। चलो अच्छी बात है, भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर, नर्मदे हर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से चलते हैं। बहुत सारी चीजें ये होती हैं कि जब आप धीरे धीरे सारा कुछ शुरू करते हो ना, जब आप बड़ी बड़ी चीजें करने लगते हो, अभी भी थोड़ा सा हम बड़ा ही काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, तो क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स के आप फेवरेट तो हो ही जाते हो, ठीक है। आपने खुद देखो कि बहुत सारे फ्रेंड्स आपको बोलते होंगे, बोलते जेन्युइनली, कुछ लोग अप्रोच करते हैं कि तुम सही कर रहे हो, तुम अच्छे हो, है ना, तो तुम एक फेवरेट फ्रेंड जरूर हो, है ना। तो क्या कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम पॉपुलर हो गए हो और फिर बाद में उसका क्लैश हुआ हो, या फिर आपके पॉपुलर होने पर, देखो हर किसी को जलन नहीं होती, लेकिन किसी किसी को जलन जरूर होती है, तो क्या ऐसा हुआ कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी आने के बाद कुछ लोगों को जलन हुआ हो और तुम्हारी दोस्ती में दरार आया हो, ऐसा कुछ है क्या? अब ये दरार वाली बात पॉपुलैरिटी से तो मैं रिलेट नहीं करूंगा, पर समय के साथ मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं बहुत घनिष्ठ ऐसे वाले मित्रता थी। तो समय के साथ पता नहीं बहुत सारे रीजन है, पर्सनल रीजन है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। 2-3 दोस्त है मेरे जो ऐसे मतलब अलग हो गए। बाकी आप ये पॉपुलैरिटी वाली बात की, एक दोस्त है मेरा जो स्टार्टिंग से मेरा मतलब कैमरा पकड़, जब मैं रील्स भी बनाता था ना सीजी, तो मेरा कैमरा पकड़ के ऐसे नाचता था, सत्येंद्र सत्या। अच्छा। तो अभी तक वो साथ में है, सब एकदम बढ़िया है। अभी भी मैं वीडियो अपलोड करके उसको कॉल करता हूँ, भाई क्वालिटी देखना कैसी वीडियो, सोचो कॉल करता हूँ भाई, क्वालिटी देखना वीडियो कैसी, अगर गंदी है तो बता, फिर डिलीट करूंगा, फिर अपलोड करूंगा। मतलब उसी के पास जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा, ऐसे हैं दोस्त। पॉपुलैरिटी बेस पे अभी कोई ऐसा नहीं हुआ, कुछ उनके पर्सनल रीजन रहे होंगे तो दूर हो गए, बहुत दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, वो पर्सनल है। बिल्कुल। बाकी तो सब नर्मदे हर है, अभी भगवान का दिया सब कुछ है। तो ऐसा जरूर होता है कि कई दोस्त ऐसे जरूर होते हैं आपके लाइफ में जो शुरू से आपके साथ रहते हैं और अंत तक भी रहते हैं। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख के रखे हैं, जैसे कि आप देखोगे चाय सुट्टा बार के जो फाउंडर है, उनके भी फ्रेंड्स आपने देखोगे, हरीश भैया और विकास भैया। वो कॉलेज लाइफ से यहाँ साथ में पढ़ते थे यूनिवर्सिटी के, और यहाँ से पढ़ने के बाद भी वो बाहर नहीं गए,
क्या सोचा उन्होंने, इतने मतलब उनके माइंड, उनकी मैं सोच को दाद देता हूँ। हाँ। उन्होंने यहाँ से कैंपस में ही दोस्तों लालपुर में एक विद्यार्थी भवन खोल के रख दिया, एक एनजीओ खोल के, प्रेन्यूज करके है। मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग मुझे लगा था जब मैं सुना था ये चीज। हाँ, प्रेन्यूज करके एनजीओ है उनका, प्रणाम नर्मदा युवा संघ। तो उस एनजीओ द्वारा वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी रहते हैं, तो उनको खाने पीने रहने का वहाँ, और बदले में उनको क्या, वहीं सब्जी करना, खेती करना, ये सब दोस्तों समझ रहे हो, मतलब एकदम सिंपलिसिटी, बिल्कुल। और मैं एक चीज बता दूं, जब मैं शुरू में आया था तब मुझे उस विद्यार्थी भवन के बारे में पता चला था, तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि यार इसको शुरू किसने किया है। तो यार मेरे को लगा एक बार जानना चाहिए। मैंने जाकर पर्सनली देखा है, मैंने उनकी दिनचर्या को भी थोड़ा सा देखा, तो मुझे ये चीज समझ में आई कि यार एक्चुअल में कोई अगर लेसन सिखा रहा है तो वो तो यहाँ है। बताओ, विश्वविद्यालय बड़े लेवल में ना ऐसे, मतलब कोई जैसे हम कह सके एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो अपनी मतलब जीवन में भले किसी पोस्ट पे नहीं पहुंच पाए हैं, पर उनके पास असली अनुभव है। अच्छा। उनको हफ्ते भर में वहां लेके आते हैं, प्रॉपर बच्चों को बैठा के उनसे बातचीत करते हैं। क्या एक प्रॉपर अनुभव, उनको भी एक्सपीरियंस शेयर होता है कि आप अगर जीवन में कुछ नहीं कर पाए, ऐसा तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हो, ये चीज। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, मेंटली उनको मतलब सिखाया जाता है, टारगेट करके बहुत सारी चीजें सिखाया जा रहा है। और आपको तो पता है कि आफ्टर ऑल 12वीं के बाद यूजी एक ऐसा फेज होता है जहां हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और वो मतलब वो ऐसा फेज रहता है कि यहाँ इंसान बिगड़ता है तो बनता है। हाँ, यहाँ पे इंसान बिगड़ता है तो बनता है। देखो आपको बिगड़ने का, जो आप बिगड़े हो या फिर आप जो कैसे भी अपने आप को समझते हो, उसका जिम्मेदार कोई नहीं, आप खुद हो। ये चीज मैंने पर्सनली वो महसूस किया है। एक समय था, ऐसा था कि मैं कंटेंट क्रिएशन जब छोड़ दिया था, तब मैं बस रील से स्क्रॉल करते रहता था पूरा दिन, क्या बनाऊं मैं, क्या करूं। फिर लेंथ पकड़ते गया, उसको मैंने एंजॉय करना स्टार्ट किया। जैसे आप बोले ना कि दिनचर्या, मैंने उस चीज को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, तब जाके समझ में आया और एकदम रिलेवेंट होने लगा। तो देखो यार, सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हारे साथ कोई भी गलत चीज हो रही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको बार बार अगर छोड़ दे रही है, तो उसके जिम्मेदार तुम हो। इसलिए कोई तीसरे की गलती नहीं। ये भी हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो आपसे लॉयल ना हो, वो किसी तीसरे की जिम्मेदार हो। बाकी ठीक है ना, तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी। लव वाला पॉडकास्ट नहीं बनाते हैं। अब चलते हैं मतलब एक और क्वेश्चन है, वैसे 5वां क्वेश्चन है आपका, कि इन्फ्लुएंसर लाइफ में बहुत सारे हेटर्स भी होते हैं और बहुत सारे आपके फैन भी होते हैं। तो सबसे पहली जो बड़ी चीज है जो आप हैंडल करने की बात आती है, वो होता है क्रिटिसिज्म। मतलब एक आलोचक, जैसे आप अपने उस आलोचकों को कैसे हैंडल करते हो, कि जैसे कोई फैन है, उसने आपकी वीडियो देखी, अरे भाई 1 नंबर की वीडियो है, और एक फ्रेंड जिसने मैंने बताया कि हमारे जो पास के लोग हैं, जो हमारे करीबी लोग हैं, पागल हो गया लड़का, तो इसको आप कैसे हैंडल करते हो, मुझे बताओ, क्योंकि यार एक बड़े क्रिएटर हो अभी। नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक टाइम था जब मेरे पापा मतलब बोलते थे कि ये सब तू क्या कर रहा है, कुछ होगा, नाच रहा है तू, सिर्फ वैसा कर रहा है, तो पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, ऐसा करके। मैंने 9th 10th 11th की बात बता रहा हूँ, 12th तक मेरे को बहुत बोले। फिर जैसे मैं कॉलेज में आया, मेरा उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब आईडी हो गया था, मैं करने लगा था काम। तो अब ऐसा हो गया है, मतलब पहला सपोर्ट आपको घर से मिलेगा, समझ रहे हो। अगर आप घर से सपोर्ट हासिल कर लिए तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती, दुनिया आप जीत लिए। जब मैं स्टार्टिंग किया था दोस्तों, तब मेरे स्कूल वाले, इवन मेरे फैमिली रिलेटिव्स, नाम नहीं लूंगा मैं, मुझे मतलब ऐसे ये लड़का क्या है, देखो एक लड़का नाच रहा है, खटूरा नाच रहा है, सारी इज्जत कैसी तैसी कर रहा है। मेरे पापा खुद एक दिन ऐसे घर में गुस्सा में चिल्लाए, देख रहे तो बेटा क्या कर रहा है, नाच रहा है, मजाक, मेरी इज्जत को उछाल रहा है, ऐसे कह रहे थे। और अभी उनके ही दोस्त मेरे को जानते हैं, मतलब ऐसे जाता हूँ राजनीति में, उनके 4 दोस्त खड़े रहते हैं, अरे ये आपका बेटा है, ये आपका बेटा है। उनको फील होता होगा प्राउड। एक मतलब समय, देखो दोस्तों, अगर उस टाइम पे मैंने हार मान ली होती कि नहीं ये लोग बोल रहे हैं ऐसा करके, तो आज मैं मतलब बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, पर जो हूँ उस फेस पे नहीं रहता। और दोस्तों की बात हो गई, सबकी बात हो गई, मेरे बहुत सारे दोस्त, मैं आपको कहीं भी चला जाऊँ ना, वहां मेरे नोन के मिलेंगे, पर किसके मन में क्या चल रहा है आप नहीं जानते हो आप। तो सबके सामने इसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। सबके सामने बस नर्मदे हर बस नर्मदे हर बोल के निकल जाता हूँ मैं। मेरे मन में मुश्किल कुछ नहीं रहता कि तेरे मन में मेरे लिए क्या है, क्या मैं सोचते ही नहीं। जैसा आप बोले ना, मेरे मन में वो थिंकिंग ही नहीं है। तुम मुझे अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, वो तुम्हारी सोच है, मेरी सोच नहीं है वो। अब मुझे पता है मैं कैसा हूँ, ऐसा है। क्रिएटर की बहुत पर्सनल क्वालिटी यही होती है कि अगर आप हेटर्स और आपके जो भी मतलब फैन है, उनके क्रिटिसिज्म को आप अगर ऐसे दे देते हो खेमू की तरह कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, जो बोल रहा है वो बोले। देखो भाई, जिसको करना होता है वो कैसे भी करके करता है, और जिसको बोलना रहता है वो कैसे भी करके बोलता है, चाहे पीठ पीछे बोले चाहे मुंह पे बोले। तो उनकी बात तो सुनना ही नहीं है अपन को, और उनकी बातें सुननी नहीं है, और आपको भी हैंडल करना है। आपको बता रहा हूँ दादा भाई,
अभी जो आपने पापा वाली बात बोला ना, हाँ सबसे बड़े सपोर्टर, सबसे बड़े हेटर वही होते हैं। तो बहुत डीप बात कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको अगर मना कर देना कि तुम कर सकता है, नहीं कर निकम्मा सकता, है, नहीं निकम्मा है, हाँ। अब वही चीज उसी टाइम पे अगर आप पापा बोले नहीं बेटा तू कर ऐसा करके, तो लड़के के अंदर ना एक चिराग जला रहता है कि मैं दुनिया फाड़ दूंगा। बिल्कुल। एक समय बताया ना, मैं 10th में था, तो एग्जाम, भाई लड़का नया नया गाड़ी पाया, ठीक है, घूम रहा है, सुबह शाम को 7 बजे आ रहा है स्कूल। दोस्त मैं स्कूल भी नहीं जाता था, स्कूल बंक करता था मैं, बता रहा हूँ। मैं 10th और 12th में, 10th तो मेरे यहाँ राजन ग्राम से हुआ है, 11th में 6 दिन गया हूँ स्कूल में, और 12th में 2 दिन गया हूँ, बायो से था मैं। यहाँ अड़भार में एक स्कूल है, भारत माता, वहाँ वो जो प्रिंसिपल थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रिंसिपल, सर को शाउट आउट देना चाहता, शिव नारायण राठौर है सर जी का, बहुत ही अच्छे सर थे वो। मैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करूंगा। वो मेरे को अटेंडेंस से मेरे को एग्जाम में बैठने नहीं दिया, मतलब मान रहे हो 11th में 6 दिन और 12th में सिर्फ 2 दिन। तो घर वाला कुछ बता रहा था ना कि पापा उस टाइम सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब कहीं भी जाओ, गांव वाले पहले तो भड़काने वाले, बिल्कुल, तेरा बेटा लड़कियों के सामने कट मार के निकला है। हकीकत बता रहा हूँ। अब बाइक से भाई, अब स्पीड से चल रही है, अब स्पीड से नहीं बाइक है, तो घर में कहा के बताए तो बेटा स्पीड से टूरिंग के पास से कट मार के निकले, और घर में आपको डेली, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ आपको, डेली आओ मैं घर में स्कूल से, डेली मेरे को चीज सुनने को मिले, नया तमाशा। आप लोग भड़काते थे ना कि मैं कंटेंट क्रिएट वीडियो बना रहा है, ये कर रहा है, तो लड़का देखा नहीं जाता था। और आज के डेट में बोल रहा हूँ, जो मेरे सबसे बड़े उस टाइम के हेटर्स थे ना, आज आ जाओ बेटा, ऐसा कर लो बेटा, हेलो बेटा, ये कर लो बेटा, तब मैं उनके ना, ऐसा होता होगा भैया आगे प्रमोशन कर दो, तो मैं कहता हूँ ले लो चोको। सही बता रहा हूँ, हकीकत। जो देखेगा वीडियो ना, और जिसको मैं बोल रहा हूँ वो समझेगा इस चीज। हाँ बिल्कुल भाई, भाई मैंने समझना चाहिए उनको, जिस फेज में मुझे तुम सबकी जरूरत थी, इतना मतलब ये तो नहीं कह रहा था कि मेरे को 10,000 दो, 5,000 दो, ये करो वो करो, बस एक ऐसे तो बोला था कि भाई तू कर ऐसे, मतलब बोलो तो मत बोलो, सॉरी ऐसे कर रहा हूँ, अरे नहीं कोई बात नहीं भाई। तो उस टाइम पे उन्होंने किया नहीं। और सबसे बड़े हेटर और सपोर्टर की बात हुई तो वो आपके घर वालों से बड़े कोई नहीं है, चाहे आपकी मम्मी हो, दीदी हो। मेरे स्ट्रगल फेस में मेरी मम्मी, मेरी दीदी, ये 2 ही हैं जिन्होंने कभी मतलब मेरे पे ट्रस्ट नहीं छोड़ा। आज 1000 से मेरे 11,000 है ना, ये मेरी मम्मी और मेरी दीदी की बदौलत है। कभी यार, चाहे मैं फाइनेंशियली आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ रहता हूँ तो कभी कभी मेरे पास पैसे नहीं रहते, अब दीदी को लगाता हूँ, दीदी मेरे को 200 चाहिए, 500 चाहिए, वो नहीं पूछती कुछ चाहिए, रिटर्न भी नहीं मांगती, और मतलब मजाक में कभी कह देती है, वो बात अलग है, पर वो डालती है, वो समझती है कि लड़का भी स्ट्रगल फेस में। इवन अभी तक मैं उनको बोलूं दीदी मेरे को 200 की जरूरत है ना, तो बिना पूछे डाल दी। मम्मी भी ऐसा है, तो घर वाले जो सपोर्ट करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा आज जो कुछ भी हो भाई, मेरी मम्मी की बदौलत। एक टाइम पे मेरे पापा मेरे को बहुत चिल्लाते थे, बता रहा हूँ, पर आप सुबह सो के उठता हूँ ना, तो मेरी मम्मी मेरे पापा को मेरा वीडियो दिखाती है ऐसे जब आया ना उधर चंद्रशिला उत्तराखंड ट्रैक मार के आया ना, तो उत्तराखंड वाला वीडियो ऐसे करके ना, फुल साउंड में 6 बजे की बात बता रहा हूँ, कहाँ चला गया ये वाला वीडियो, नमो पार्वती पते वाला जो है ना अपना। हाँ मैं देखा हूँ, मैं तो देख रहा था। ये वाला वीडियो मेरे पापा को दिखाती है। आप लोग डिस्क्रिप्शन की लिंक में जरूर देखना। तो दिखाती है, और जब वो कहता है ना नमो पार्वती, मेरा नींद उतने टाइम खुलता है, और मम्मी पापा को बता रही चीज में देख रहा हूँ, पापा मस्त देख रहा हूँ, पूरा वीडियो स्क्रॉल कर समझ रहे हो, तो वो चीज, वो फीलिंग भाई हिट होता है वो चीज दोस्तों। आपको मजाक लग रहा हो ना, पर आपके घर वालों से बड़े आपके सपोर्टर और हिटर कोई नहीं है भाई। अगर तुम्हारी वीडियो निकाल कर तुम्हारे भैया, पापा, दीदी अगर देख रहे हैं, इससे बड़ी चीज क्या है भाई। मतलब मैंने उस दिन देखा ना, एक दिन मैं ऐसे राजन गांव गया, मेरे पापा के 4 दोस्त खड़े थे, और मैं भैया के साथ भी रहता हूँ, तो इधर उधर अपने थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है दोस्त, लेकिन थोड़ा बहुत है। ऐसे ही पापा के जो दोस्त लोग तो मेरे देख के पहचान गया, ऐसा है करके, आपको तो मैं जानता हूँ, ऐसे में नर्मदा और भी ऐसे कहते पापा के दोस्त, और भैया कहते हैं मेरे को, और भैया कहते हैं पापा के दोस्त। फिर पापा बोला मैं, तो कहते हैं भैया, जो पापा के दोस्त वो कहे आपका बेटा है, आपका बेटा है, तो मेरा बेटा है, ऐसा करके सोचो। वो जो प्राउड मोमेंट रहती है ना, आंखों में दिखता है वो चीजें, बस यही चीज है दोस्तों। बाकी लंबा नहीं खींचूंगा मैं कन्वर्सेशन को, आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ज्यादा भाई। बिल्कुल अनफिल्टर्ड सेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि एक क्या होता है, शूट करने के टाइम पे मेरे साथ हुआ करता है, एक फनी मोमेंट जरूर होता है। तो तुमको याद है का कोई ऐसा मोमेंट जो तुम्हारे साथ अक्सर कभी कभी होता रहता है कि जैसे शूट करो तो ऐसा कोई फनी मोमेंट जरूर होता है हर क्रिएटर के साथ? मैं एक शूट में बताऊं कि हर शूट फनी मोमेंट की बात कर रहा हूँ? मैं कुछ भी, मैं बोला ना मैं कर्म करने जाता हूँ तो कांड होता है। मेरे जगह में कोई और होता ना तो छोड़ देता अब तक ये चीज। हाँ,
लेकिन एक कंसिस्टेंसी का जो मोटिवेशन है वो रहा होगा, वो रहा। लेकिन अभी 3 दिन से मैं कांस्टेंट नहीं रहा हूँ। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं डाला है। अभी डालूंगा ये पॉडकास्ट वाला। देखना। तो ऐसा है। कहाँ पे थे अपन यही मतलब इसकी बात कर रहे थे कि एक्चुअल में जो फनी मोमेंट होता है ना, फनी मोमेंट में चलते हैं। आपका जो कॉलेज है और एक यूथ जो होता है, तो एक कनेक्शन बन के रहता है, ठीक है। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स है और आपके मतलब जो यूथ है ना, तो बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि आपके रील्स पे काफी कनेक्ट करते हैं, बहुत एंगेजमेंट है उनका। तो एक्चुअल में मतलब क्या है ऐसा रीजन कि आपके रील्स से वो लोग काफी मतलब यूथ काफी, एग्जाम्पल अमन सोनी ऑलरेडी मैं खुद ज्यादा रिलेट करता हूँ तुम्हारी वीडियो को लेकर, तो ऐसा क्या है तुम्हारी वीडियो में कि लोग रिलेट करते हैं? मुझे नहीं पता। यही चीज मैं बताऊंगा। एक दिन मैं नर्मदा घाट के किनारे अमरकंटक में ऐसे बैठा था। अब बैठ के मैं सोच रहा था कि यार मैं क्या करूं, ऐसा क्या बनाऊं, तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। कुछ कंटेंट तो अब बचा ही नहीं। मैंने 90s का रील्स बना लिया। अच्छा। सीजी लिपसिंग कर ली भाई ने अपना जितना भी नहीं होता, जितना इम्पोर्टेंट, मतलब जैसे एक दुकान जब इंसान खोला रहता है ना, तो अलग अलग चीजें ट्राई करता है। सेम दोस्तों, मैंने इतनी सारी चीजें ट्राई की ना, मुझे मतलब कांस्टेंट रहना था। भाई कैसे भी मैं कुछ 15 सेकंड की बनाऊं, 30 सेकंड की बनाऊं, बस करना है तो करना है, ऐसा रहेगा। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज ट्राई किया। फिर एक दिन मैं नर्मदा घाट किनारे अमरकंटक में बैठा। नर्मदे हर हम बहुत बोलते हैं। और ये भी है, जब हम यहाँ पहले विश्वविद्यालय मिले तो हमारे अखिल भाई साहब दादा भाई ये मिले हमको, तो सीताराम नर्मदे हर ऐसे कन्वर्सेशन हमारे एरिया में चलता है। प्रॉपर हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं मैकल, तो नर्मदे हर ऐसे करके ग्रीटिंग दी जाती है। एक्सेंट है, ये एक्सेंट है, मतलब ग्रीटिंग है किसी को, ग्रीटिंग है। जय श्री राम जैसे बोलते हैं, तो हमारे इस एरिया में नर्मदे हर बोलते हैं। यू नो द रीजन बिकॉज नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो हमारा अमरकंटक है। ऐसे ही एक दिन मैं वही राम घाट में, मुझे पता नहीं ये क्या चीज है, ये मैं बता नहीं, इसको डिफाइन नहीं कर सकता। ऐसे बैठे था, मैं क्या करूं ऐसे कर कैमरा उठा के नर्मदे हर ऐसे बोल दिया। नर्मदे हर बोल के खुद से देख रहा हूँ नर्मदे हर बोल के, मैं कितना अच्छा लग रहा है। मजाक सेट के रियल चीज बता रहा हूँ दोस्तों। जो मैं वीडियो में नर्मदे हर बोलता हूँ ना, क्यों बोलता हूँ, बस ऐसे करके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे करके मैंने उठा के नर्मदे हर खाली बोल दिया। अब मुझसे आइडिया नर्मदे हर बोल के मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ, कुछ दिखाऊं लोगों को। वही नर्मदे हर दोस्तों, तो अभी हम लोग राम घाट में देख सकते हो करके जो वीडियो आई, ये इनका पॉपुलर एक्सेंट है भाई। तो मतलब स्टार्टिंग में जो वीडियो को जो मेरे स्टार्ट हुक पॉइंट है ना, नर्मदे हुक पॉइंट, यू कैन हुक पॉइंट तो औरों के लिए होगी, पर वो मेरे लिए वो स्पिरिचुअली फीलिंग मैं बता नहीं सकता। वहां पे जो बैठा ना, मैं वहां मैं नहीं था, मैं इतना स्पिरिचुअली इंगेज था ही नहीं। फिर पता नहीं अनएक्सपेक्टेड मैं अमरकंटक पहुंच जा रहा हूँ, नर्मदा जी के किनारे बैठ जा रहा हूँ, रात के 2:30 बजे 3 बजे, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। और वहां बैठ के मुझे जो थिंकिंग आ रही है, जो वाइब आ रही है, वो चीज मैं नहीं बता सकता। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते इंसान। हाँ, बस आ रही है। और मैं नर्मदे हर जो आप ये सुनते हो ना वीडियो के हुक में, ये हुक नहीं है, ये मेरी फीलिंग है। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ ना, मैं उस जगह का परिचय देता हूँ कि नर्मदे हर दोस्तों, मैं अमरकंटक से। ये जो मतलब ये नर्मदे हर ना, ये एक आइडेंटिटी बताती है। मैं सही कहूँ? हाँ, आप सही कह रहे हो। मतलब ये आइडेंटिटी बताती है, नर्मदे हर। हाँ, मतलब लोगों को ना वीडियो की स्टार्टिंग में पता चल जाना चाहिए कि है कौन वीडियो। ऐसा भी नहीं था। बस मैंने बोला ना, कैमरा उठाया, शायद मां नर्मदा की कृपा ही रही होगी कि तू मेरा नाम बोल के तू जो भी काम कर रहा है तू कर। बिल्कुल कृपा उनकी बनी रहे, ऐसे वाला है। अब थोड़ा सा मैं लविंग क्वेश्चन की ओर जाने वाला हूँ। चलेगा क्योंकि क्या है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप क्रिएटर बनने लगते हो, तो क्या होता है ना कि वो लड़की जो आपको कभी चड्डा पहने हुए देख ही रही हो, उसने आपको वीडियोस बनाते हुए देख लिया, तो उसका एक अलग ही मजा है। तो एक चीज बताओ मुझे कि तुम्हारे डीएम में आते तो बहुत क्रेजी मैसेज होंगे, मैं क्लियर बताता हूँ। वैसे आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि अभी हाल ही मेरे साथ एक प्रैंक हुआ था, जिसमें एक हमारी फ्रेंड है, वो दूसरी लड़की बनके मेरे से बात कर रही थी। अच्छा। और उन्होंने मुझे वायदा ये किया था कि हम आपसे मिलेंगे ऐसा। फिर 2 दिन में वो रिवेल हो गया था। अच्छा, मतलब मिलेंगे कैसे, ऐसा पॉडकास्ट के थ्रू की? हाँ, मिलेंगे वाला मतलब उनका कहना था कहीं भी मिलेंगे, तो मैंने बोला ऐसा करते पॉडकास्ट कर लेंगे डायरेक्टली। बोलते नहीं, कैमरा फोन। मैं कहा चल ठीक है, पहले मिलो तो है ना। तो ऐसा होता है कि जब आप थोड़ा सा बड़ा कुछ भी फिर करने लगते हो, जो भी है कॉन्स्टेंटली कोई भी चीज आप करोगे, आपके साथ लोग एंगेज होते हैं। ये आपने खुद देखा है। भैया तू मजदूरी करने भी जाएगा ना, तेरे साथ लोग जुड़ेंगे। भाई एक हफ्ते तू, 1 महीने तू प्रॉपर कर, अरे 1 महीने का 1 साल तू प्रॉपर कर, 1 दिन का 250 रोजी रहता, तू क्या नहीं कर लेगा? नेटवर्क बनेगा भाई तेरा है। तो ये चीज थी। तो मुझे बताओ कि कैसे मैसेजेस आते हैं, और कोई ऐसा प्रपोजल आया क्या कि यार
मुझे तुम चाहिए। नहीं नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है। मैसेजेस आते हैं नहीं आते? मैसेजेस आते हैं, पर एक मिनिस्ट्री बैठती है मेरे ऊपर जो मैसेज को मेरे तक पहुंचने नहीं देती है। कौन है वो मिनिस्ट्री? नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो बदनाम हो जाएगी। बाकी अभी पहले था, बहुत सारे रिलेशनशिप में रहा मैं, ऐसा नहीं था, मतलब उस टाइम बुद्धि नहीं ये रहा ना, ये नहीं था। पर जो मेरा काम है ना, जैसे मैं एल्बम्स बनाता हूँ दूसरी लड़कियों के साथ, तो जो मेरी पार्टनर रहती थी उस टाइम, तो वो चीज को नहीं समझती थी, तो हम लोग का मेन लड़ाई वगैरह इसी चीज में होता था, तो खत्म, ऐसा कोई सीरियसनेस था नहीं। पर अभी जिसके साथ मैं हूँ, ऐसा नहीं मैं रिवील कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, मैं भी जिसके साथ हूँ वो बहुत समझती है मेरे को, और मेरे काम पे वो हर एक चीज जानती है कि काम कर रहा है। अब सोचो, एक लड़का दूसरी लड़की के साथ किसी दूसरी जगह गया है और वीडियो बना रहा है, ठीक है, रात रुक रहा है, तो भाई हर किसी के मन में वो नेगेटिव थिंकिंग आएगी। अरे बिल्कुल भाई, जब लड़का हो चाहे लड़की हो, पर उस टाइम पे भी उस फेस पे वो लड़की मुझे सपोर्ट करती है, सब समझती है, तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए इंसान को। मेरे स्ट्रगल फेस में मैं उसको ये भी बोल रहा हूँ कि तुम रिवील हो जाओ, मैं रिवील भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेसी मैटर्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर दुनिया को क्यों बताना है? ये नहीं बताना, ऐसी बात नहीं है। बाकी मतलब जैसे नहीं होता, आप बोले अनफिल्टर्ड, तो मैं अपनी चीजें बता रहा हूँ आपको, ये नहीं। लेकिन ऑडियंस ध्यान रखो, ऐसे किसी की गर्लफ्रेंड के बारे में जानना सही नहीं होता। अच्छा, ऐसा कुछ होता है तो ये सही बात है कि लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, लेकिन उसको हैंडल करना आना चाहिए, और जैसे जो एकदम काम लायक मैसेज होता है उनको मैं रिप्लाई भी देता हूँ। ऐसी बात है, जो लड़की जैसे मुझसे कोलैब करना चाह रही है, वो कई मेकअप आर्टिस्ट रहती है ना, तो उन लोग का डीएम आता है, तो उनका एक्सेप्ट करके मैं चैट करता हूँ। पर कई लड़की ऐसी होती है जिनको पता भी नहीं मैसेज क्या करना है, कई तो मेरे को अपना फोटो खींच के भेज के नंबर डालती, कॉल करो, बोलता फोटो सेल्फी ली है और उसके नीचे नंबर डाल कहती कॉल करो। अच्छा, सोचो ये क्रेजी मैसेजेस समझ रहे हो दोस्तों, ऐसे फोटो खींच के भेज, कॉल करो मेरे पास। नहीं मैं क्या खाली बैठा हूँ तुम्हारे पास फोन लगाने को, समझ रहा है भैया? ठीक है, मतलब सब ऐसा करके होता है। और एक्चुअल में देखो, सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई नया काम करना, जब भी आपको कोई एक ऐसा लगा हो कि बाद में आपको बहुत बड़ा सक्सेस चाहिए, सबसे पहली चीज अपने मन में बिठा लेना, ट्रस्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। आपको भरोसा खुद पे ऊपर पहले तो रखना ही है, किसी पे नहीं रखना है। हाँ, खुद पे, बस खुद पे भरोसा रखो। अगर आप भरोसा खुद पे रखते हो तो आप एक चीज समझ लो कि आपको कोई भी बना नहीं सकता है। ठीक है अमन भाई, आप ये बताओ दादा भाई, आप मम्मी की नजर में गिर गए, पापा की नजर में गिर गए, दोस्तों की नजर में गिर गए, अपनी गर्लफ्रेंड नजर, सबकी नजर में गिर गए। अगर आप अपनी नजर में नहीं गिरे हो ना, तो एक बार उनकी नजर में फिर से उठ सकते हो। पर आप अपनी नजर से ही गिर गए हो ना, तो आप नहीं उठ सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गहरी बात कही है दोस्तों। सोचना, आप खुद सोचो कि अगर एक इंसान जो खुद की वैल्यू को, मैं एक चीज बता दूं, एक नाम मैं बताता हूँ, मैंने यूट्यूब पे काफी उनको देखा हुआ है, संदीप महेश्वरी करके, आप जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। भाई वो आदमी सर माफ कीजिए, मैं आपको मतलब सर आपकी बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में जब मैं उनकी वीडियोस देखता था तो उसमें कई सारे कंसल्टेंट ऐसे होते थे जो पूछते थे सर आपकी वीडियो में ऐड क्यों नहीं आता, तो उन्होंने सिंपल आंसर किया कि यार नहीं, मुझे ऐड नहीं चाहिए वीडियो, मुझे पैसे नहीं कमाना, जो चीज का मैं ज्ञान दे रहा हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ, उस चीज का मुझे पैसे नहीं कमाना, पैसे तो मैं और भी तरीके से कमा सकता हूँ, कमा ले रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने ये चीज बोला कि मुझे ऐसे पैसे नहीं कमाने हैं, और मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि लोग मेरे वीडियो को बिना रुके देखें और समझें मैं कह क्या रहा हूँ, मैं उनको जो मोटिवेट कर रहा हूँ उस चीज को समझें वो। हाँ, आज अभी डेट में संदीप महेश्वरी जान रहे हैं। जब आप बात करें उस समय तो कोई यूट्यूब नाम का कोई था ही नहीं कि मुझे क्रिएटर बनना है। अब तो भाई एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिसको जॉब नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो क्रिएटर बन रहा है। क्रिएटर बन रहा है भाई, वो कैमरा उठाया कुछ भी डाल रहा है और वायरल भी होता है। वायरल भी होता है, हर कोई होता है, आप भी करो, आप भी होगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं होगा। आप एक महीने तक कांस्टेंट रहो, कैसे नहीं होगे। और ये जो जितने सीक्रेट्स अपन शेयर करें उससे तो हो ही जाओगे, कंप्लीट है। तो ऐसा करके था, वो संदीप सर का है ना, तो मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने एक बार एक आंसर दिया कि अगर मैं एड ऑन कर दूं ना तो मैं अपने वैल्यू के खिलाफ हो जाऊंगा। तो जैसा हमने कहा, ट्रस्ट होता है ना, जो अपनी एक वैल्यू होती है कि यार मैं अगर जिस जगह जा रहा हूँ जहां मेरी वैल्यू नहीं है तो मैं उस जगह नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने ये फैसला किया कि अगर मैं ऐड ऑन करता हूँ तो मेरी वैल्यू के खिलाफ है, तो फिर क्यों ऑन करे। आप ये वैल्यू वाली बात की ना, तो इसमें मैं भी अपना एक बात बता रहा हूँ। जैसे मुझे प्रमोशंस के लिए आते हैं, ठीक है, तो वहां मैं उनको, देखो यार, आप कहीं भी जाओ कुछ भी चीज बनवाने, तो आपको शूट का अलग 4 दिन रहता है, एडिट का अलग दिन रहता है, और कोलैब जो आईडी उसका अलग दिन रहता है। पर अभी जो मेरे लोकल ऑडियंस है ना, मैं लोकल ऑडियंस आप लोग को खासकर बता रहा हूँ, आप भी समझो, क्योंकि मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं आपको अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको कुछ प्राइस बताता हूँ शूट एडिट कोलैब का ना, आप लोग को लगता है कि बहुत ज्यादा हाई है। कई मेरे ऐसे मेरे पास प्रमोशन बहुत डेली आते हैं भाई। पर मैं उनको जब मैं अब बात करना छोड़ दिया हूँ, मैं एक दोस्त रखा हूँ, वो बात करता है मेरे लिए, वो अच्छे से बात कर लेता है, सीधा बात। मैं क्यों करूँ भाई? बिल्कुल, तुमको अगर प्राइस अच्छा लग रहा है तुम कराओ मेरे से, मैं काम अच्छा करके दूंगा। पर मेहनत लगती है, 1500 से 2000 भी बोल रहा हूँ ना, तो लोग देने में ये हो जा रहा है,
हाँ भाई आप मतलब डेली का 20,000 25,000 गल्ला कमा रहे हो, हाँ। पर अपने दुकान को प्रमोट करने के लिए आपके पास 1,000 1200 रुपए नहीं, और फिर 1500 है भी तो आप क्या सोच रहे हो कि क्या ही लगता है क्या ही तुम्हारा? लगता है भाई चूतिया है जो यहाँ से उठ के यहाँ बैठा है। अरे भाई मैं सच बता रहा हूँ, अभी मेरे 953 कुछ फॉलोवर्स हैं भाई, वो फॉलोवर्स 1000 नहीं हो पा रहे मेरे। तो सोचो कितनी मेहनत लग, कितना बुरा लगता होगा। मैं समझ सकता हूँ। जब मेरे 9,980 81 थे ना, वो 10 15 20 फॉलोअर हो ही नहीं रहे थे। हाँ बिल्कुल। और वहां मैं कब 10 के देखूं, बस इतना ही था मेरा ये नहीं था कि मेरे 11 चाहिए 12 चाहिए 15 चाहिए, मेरे को बस 10 के चाहिए, 10 के बस। हाँ वो दिखना मेरा फर्स्ट गोल यही था, मेरा को 1 मिलियन का भी खुशी नहीं था। हाँ। और मैंने सेलिब्रेट भी नहीं किया अपना 10 के। दोस्तों मैं अपना ना 50 के सेलिब्रेट करूंगा, और मेरा जो 50 के बाद पॉडकास्ट रहेगा साहब के साथ, अरे बिल्कुल प्लेटफॉर्म में लेके जाएंगे, तब तो और ज्यादा सीक्रेट सुनने को मिलेंगे यार। अच्छा तो ठीक है, अब इन सारे क्वेश्चंस के बीच में एक और लास्ट क्वेश्चन जरूर आएगा कि आफ्टर ऑल यू आर अ क्रिएटर 11,000 फॉलोअर्स के साथ, तो आप मतलब मेरी ऑडियंस को, मुझे भी, मैं भी लर्निंग पे फेस में, नहीं मुझे 3 तरीके आप बता दो, 3 चीजें जिससे आप वायरल हो सकते हो। वायरल हो सकते हो, सीक्रेट्स हैं दोस्त। हाँ सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ। हाँ। देखो सबसे पहले तो वही कांस्टेंट, सबसे पहला पॉइंट कांस्टेंट, लगातार। और दूसरा पॉइंट है टाइमिंग, और तीसरा पॉइंट है कंटेंट। टाइमिंग और कंटेंट, क्वालिटी नहीं, कंटेंट। अच्छा क्वालिटी नहीं, आप अगर सैमसंग के फोन से छोटा वाला 20,000 फोन से भी शूट कर रहे हो ना, नो मैटर क्या करता है आपका कंटेंट। 3 चीज मैटर करता है, कंसिस्टेंसी, टाइमिंग और कंटेंट। टाइमिंग कैसे बोला, आप सुबह 5:15 में अपलोड करो, या 5:15 6:15 जो टाइमिंग यूट्यूब वाला बताता है, हर कोई बताता है। वो उनका कहना ये नहीं था कि 15 मिनट में ही आप वीडियो वायरल जाएगी। उनका कहना है जब सुबह 5 बजे अपलोड होगी वीडियो, तो पूरे शाम के 5 बजे तक 12 घंटा चलेगी वो वीडियो। जितना उसका रनिंग टाइम रहेगा उतना उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये रहता है मेन इसका खेल है। आप कहीं पे भी देख लो यूट्यूब में, कोई भी आपको बताएगा सीक्रेट्स, तो ये बोलेगा आप 5:15 अपलोड करो तो आपका वीडियो वायरल होगा, रात के 9:15 अपलोड करो तो वायरल होगा। सैटरडे संडे ये 2 टाइम बहुत रहते हैं। आप भी एक स्टूडेंट हो, सैटरडे शाम हुआ 9-10 बजे, अरे कल तो छुट्टी है, आराम से मोबाइल चलाएंगे। बिल्कुल 7:15 में डालो ना, रात के 1 बजे 2 बजे तक वीडियो सर्कुलेट करेगी, कैसे वायरल नहीं जाएगी। मंडे को सुबह 5 बजे डालो ना, जो स्कूल जाने वाला स्कूल गोइंग स्टूडेंट रहेगा 4 बजे उठ के वीडियो देखता है, कैसे नहीं जाएगी वायरल। मैं ये चीज उससे बता रहा हूँ, मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है। मैं सुबह 5 बजे 6 बजे वीडियो डालता हूँ, शाम होते तक वो वीडियो 12,000 15,000 हो जाते हैं। मतलब एक दिन में 10,000 की रीच मुझे मिल रही है ना। हाँ बिल्कुल, और क्या चाहिए। अभी उतनी बड़ी आईडी है, तो 1-2 मिलियन मिलेगा। यू नो द ऑडियंस, आपको भी बहुत अच्छे रील्स मिलेंगे। अब आप भी मैं वादा करता हूँ आप सबसे। और दोस्तों जैसे आप अगर मुझे जानते भी होंगे नहीं भी जानते हो, अगर कोई मेरा नोन आएगा तो ये भी बता सकता है कि मुझे क्या बनाना चाहिए, आपको क्या देखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जान सकते हो यार, मैंने खुद इस चीज को देखा है। जो नीश है ना, जो आपकी एक पर्पस है, वो आपकी वीडियो से दिखती है कि मैं क्लियर क्या हूँ। एक वीडियो देख लो ना, समझ में आ जाएगा बंदा कौन है। हाँ भाई मैं खुद बोल रहा हूँ, है ना। जैसे आप मेरा पॉडकास्ट देख लोगे तुमको समझ में आ जाएगा। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा इंसान जो इतना प्रॉपर तरीके से पॉडकास्ट ले सकता है। Thanks to you, Aman sir. अच्छा, तो inviting me. Now I am grateful to have you. Okay. Now my last and the common question is, sir, क्या माइक ऑन होती सच में दिमाग ऑफ हो जाता है क्या? माइक ऑन होती दिमाग ऑफ हो जाता है? नहीं, मतलब कई लोगों का ऐसा है ना कि माइक ऑन होता है दिमाग ऑफ होता है, क्या ऐसा है? वो मतलब स्टार्टिंग फेस रहता है। अब तो मेरे सामने आप ऐसे करके बगल में प्रधानमंत्री भी खड़े कर दोगे ना, तो प्रॉपर व्लॉगिंग कर दूंगा मैं। हाँ मोदी जी नमस्ते। आप यकीन नहीं करोगे, जिनके साथ मैं रहता हूँ, हाँ, अब उन लोग बीच में कितने लोग नहीं रहते, बड़े भाई, उनके सामने कैमरा निकाल के ऐसे बना रहा हूँ तो कुछ होगा मेरे अंदर तब ना, और वो 4 लोग देखते होंगे तब ना। और एक चीज और बता दूं, सबके सामने वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जाओ के सामने आप वीडियो बना लिए तो आप पीछे कहिए चलो, जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल। और जैसे ये वाले बोले ना आपकी, मतलब माइक ऑन हो तो ये एकदम हाई हो जाती है। वो कब होगा पता है? जब मतलब आप ऐसी लोकेशन पे, जिस लोकेशन के बारे में आप जान नहीं रहे, अचानक से पहुंच गए हो और आपको खुद ही नहीं पता हो उसके बारे में आपको बताना क्या है। हाँ। तब आपका दिमाग गायब होगा। हाँ। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब इतना सा 10% उस चीज के बारे में पता है तो आप उसको खींच के 100% कर लो। क्योंकि मैं खुद ही करता हूँ ऐसा। हाँ। और जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने किया रहता है वही चीज बताता हूँ, फालतू कुछ नहीं बताता। बिल्कुल बिल्कुल यार, ऐसा मैं खुद इस चीज को मानता हूँ। मैंने बताया था दोस्तों कि आप सब मेरे पॉडकास्ट में बिल्कुल क्वालिटी वाले गेस्ट को देखोगे। दोस्तों क्वालिटी बैठा भी कौन है ये देखो ना, और भी क्रिएटर्स हैं, ऐसे नहीं है मतलब। लेकिन यार सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आफ्टर ऑल वो इंसान मैं आपके सामने लाया
जो खुद में एक बहुत बड़ा क्रिएटर है सच में। नहीं नहीं, झूठ है क्या? एक दिन जरूर बनूंगा, अभी नहीं। बिल्कुल यार, अभी बड़े क्रिएटर ने, अभी तो मैंने, ये तो मेरा, इसको बड़े कहते हैं। हमारी सोच इतने तक नहीं है दोस्तों। नहीं, सोच हमारी इतनी तक नहीं है, लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंस है वो मैटर्स। नहीं यार, मेहनत तो लगती है दोस्तों, चाहे आप यहाँ से गड्ढा खोद के मजदूरी करो, चाहे आप कुछ भी करो, मैं आपको बता दूं, मेरे पॉडकास्ट शुरू करने का सबसे बड़ा पर्पस पता है क्या है? कि एक लड़का जो यूजी से उठकर पीजी तक आने में, वो जिसने स्ट्रगल किया, इवन वो हॉस्टल का खाना भी खा रहा है जैसा आप बोल रहे हो, वो घूम रहा है, वो लर्निंग कर रहा है, वो प्यार करके धोखा भी खा रहा है, उनके एक्सपीरियंस मेरे लिए मैटर करते। बोलो क्यों यार? जब दिल टूटता है ना, क्यों नहीं करेंगे यार?